सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, अगर आप सबको गुरुमाई की लीला पसंद आ रही हैं तो कृपया करके इसे और शेयर करें, फॉलो करें, ताकि और गुरुमुखों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इस लीला का आनंद प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम आपको बताएंगे कि श्री आनंदपुर की रचना किस प्रकार हुई। द्वितीय पातशाही जी महाराज जब श्री आनंदपुर की रचना से पहले महात्मा शुद्ध विचारानंद जी को साथ में लेकर चक्कर लगाने गए थे, जब श्री गुरु महाराज जी ने प्रथम बार इस धरती की रचना की, उन्होंने यहाँ की मिट्टी को उठाया और कर कमलों को से प्रणाम किया। महात्मा शुद्ध विचारानंद जी ने पूछा, आप तो खुद मालिक हैं, आप इस मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, इस मिट्टी में ऐसा क्या है? तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, इस मिट्टी को तो देवी देवता तक प्रणाम करते हैं। यह वह मिट्टी है जो दयाल गुरु महाराज जी ने अपने भ्रमण काल में अपने श्री चरण डालकर इसे पावन किया था। यह वो धरती है, यहाँ श्री हजूर सदगुरु ने वचन फरमा कर गए हैं कि यह विश्व शांति का प्रमुख केंद्र बनेगा। उसके बाद सन 1921 में यहाँ महात्मा शांतवानंद जी आए और श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें नक्शा बनाकर दिया कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यह जगह हमें बताई, उस जगह की मिट्टी उठाकर लाना है। जब वे लोग यहाँ आए तो यह जगह देखकर डर गए और सोचने लगे कि कहीं हम गलत जगह भटक तो नहीं गए। उन्होंने श्री चरणों में चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी, ये जगह बहुत भयंकर है, जंगल है, हमने आसपास और भी जगह देखी हैं। तो वे लोग श्री आनंदपुर और अन्य जगह की मिट्टी भी ले गए। जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर की मिट्टी को सूंघा तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें यही धरती चाहिए। उसके बाद उनके हुक्म से श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज और महात्मा ध्यान योगानंद जी ने ग्वालियर के महाराज के पास जाकर 4 अगस्त 1930 में इसे श्री सतगुरु जी के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया। फिर इसके बाद घोड़े पे चढ़कर श्री गुरु महाराज जी ने सारी जमीन का निरीक्षण किया। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इतनी कठिनाई से, इतनी दुर्लभ संत महापुरुषों ने इतने कठिन परिश्रम करें, गुरु महाराज जी की अगर कृपा नहीं होती तो ये कार्य भी संभव नहीं हो पाता। उस समय इतना जंगल, भयावह जंगल था, वहाँ पे शेर, चीते, बहुत ही अन्य प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर वास करते थे। और वहाँ की जो मिट्टी थी, इतनी पथरीली मिट्टी थी वहाँ की, कोई भी चीज़ अगर गाड़ते थे तो वो गलती नहीं थी। और एक बार का तो बहुत पुरानी गुरु महाराज जी की लीला है कि महात्मा जी और कई अन्य लोग वहाँ पे जब कार्य हेतु, आश्रम हेतु बनवाने गए थे, तो गुरु महाराज जी ने कृपा की कि वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके आश्रम बनाइए। तो एक बूंद पानी का नहीं था वहाँ पे, पानी का नामो निशान तक नहीं था, पथरीली जगह थी, बियाबान जंगल था, कैसे कैसे रहे होंगे संत महापुरुष, कितनी कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी, बहुत ही कष्ट झेलकर अपने शरीर पे, और गुरु महाराज जी ने इतना सपोर्ट किया, सबकी रक्षा की। बाकायदा साक्षात भगवान उतर के आए हैं यहाँ पे, जो हम लोगों के परम उपकार के, जो हम लोगों के लिए संत रूप धरा उन्होंने, और हम लोगों जीवों के कल्याण के हेतु गुरु महाराज जी ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि हम अपना जीवन सफल बना सकें।
तो इसी प्रकार गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम सब गुरुमुखों पे के ऊपर बना रहे और इसी प्रकार गुरु महाराज जी हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन मेरे श्री गुरु महाराज जी के लिए। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। जन्मों से बिछुड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाते, मालिक के साथ मिलाते। कष्ट अपने तन पे उठा करके जीवों के कष्ट मिटाते, जीवों के कष्ट मिटाते। वर्षा करते हैं भक्ति की हमें शीतल शांत बनाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। भक्ति क्या है माया क्या है सब कौल हमें बतलाते, सब कौल हमें बतलाते। किस कारण जीव यहाँ आया ये राज हमें समझाते, ये राज हमें समझाते। देते सुंदर उपदेश यहाँ भक्ति का पथ दर्शाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को सदा चिताना, जीवों को सदा चिताना। घर घर नाम का संदेश गुरु ज्ञान का दीप जलाना, गुरु ज्ञान का दीप जलाना। भक्ति सेवा और नाम की आते हैं दात लुटाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। उनकी किस्मत का क्या कहना जो शरण में उनकी आते, उनकी किस्मत का क्या कहना जो शरण में उनकी आते, जो शरण में उनकी आते। करते श्री चरणों की सेवा भक्ति का धन वो पाते, भक्ति का धन वो पाते। है दासन दास जो शरण लिया उनकी किस्मत को जगाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने, गुरु भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो हम क्यों चिंता करते हैं। सदगुरु परमात्मा का ही रूप है। हमें हमारे सदगुरु जी पर
पूरा विश्वास होना चाहिए। हमेशा बुरी संगत से बचना चाहिए। मन की कभी भी नहीं सुननी चाहिए। मन हमेशा गलत चीज़ों में ही जाता है। जिसे सद्गुरु को पा लिया वो तो हमेशा खुशहाल ही होगा। सद्गुरु की शक्ति बहुत बड़ी है। अपनी मन की तार को हमेशा सद्गुरु से लगाकर रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर ऐसे ही श्री लीला को सुनने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें ताकि और गुरुमुख जन इस लीला को सुन सकें और वो भी परमार्थ की दिशा की ओर अपना पैर अग्रसर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।